अस्सलामुअलैकुम 92 न्यूज़ स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, आज से ठीक 2 दिन के बाद इलेक्शन का दिन है, पोलिंग का दिन है। जब से इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तब से लेकर अब तक जिस सियासी पार्टी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी कैंपेन को चलाया है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बड़े बड़े जलसे किए हैं, जगह जगह जाकर जलसे किए हैं, बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कल भी ये शिकायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए, और उनको आज भी ये शिकायत है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उनके लिए। लेकिन इस कैंपेन से पता चलता है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने मंशूर भी बड़ी देर से पेश किया और उनकी कैंपेन भी देर से, जो इंतखाबी जलसे हैं वो भी देर से शुरू हुए, और सबसे बढ़कर जो एक जोश व खरोश हमें मियाँ साहब की तकरीरों में नज़र आता था वो अब की बार नहीं है। इसकी क्या वजह है? कोई यकीन दहानी है कि वो वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा बनने जा रहे हैं? कोई कॉन्फिडेंस है? क्या वजूहात है इसकी? तीसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैदान से बिल्कुल आउट है, जब से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया है, उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है अब वो आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानात के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त कंटेनर में हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी कैंपेन है। चेयरमैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, इतना दूर आए हमें कवर करने के। मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि मैंने इससे पहले भी कंटेनर्स में बड़ी कवरेजेस की हैं, काफ़ी ज़्यादा जलसे भी इस तरीके से कवर किए हैं, इंतखाबी कैंपेन्स कवर की हैं, लेकिन इस तरह कंटेनर्स को गली मोहल्लों में मैंने जाते नहीं देखा, और ये रिस्पांस इट्स अमेजिंग। क्या कहेंगे? मैं तो कराची के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज का रिस्पांस तो हमारा एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, और जिस तरीके से जगह जगह वो इतने, ना सिर्फ इतना बड़ा तादाद मगर जिस जोश और जज्बे के साथ निकले हैं, मेरे ख्याल में साफ नज़र आ रहा है कि कराची की हद तक तो यहाँ के अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला हमें 8 फरवरी को जितवाएंगे। हाल ही में हमारा बल्दियाती इलेक्शंस भी हुए थे यहाँ कराची में, और ये तारीख़ में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन बल्दियाती इलेक्शंस में भी कामयाब हुई। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इस बार ना सिर्फ हमारे पास सूबाई हुकूमत होगा मगर साथ बल्दियाती निज़ाम भी होगा, और जब बल्दियाती निज़ाम और सूबाई हुकूमत मिल के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कराची में बहुत बेहतरी आएगा, हमें आसानी महसूस होगा काम करने के लिए। 2018 में इमरान खान को आपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा, 2013 का इलेक्शन आरोस का इलेक्शन जरदारी साहब ने कहा, अब भी आप ये कह रहे हैं कि चौथी बार का वज़ीर आज़म, एक्चुअली चौथी बार नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म जितनी बार हमने बिलावल भुट्टो के मुंह से सुना है शायद वो नून लीग वाले भी इतना नहीं कहते हो, तो ये तासुर आपने इतना क्यों फैला दिया? मैंने तो ये तासुर नहीं फैलाया है, ये मियाँ साहब का और नून लीग का, ये मियाँ साहब और नून लीग का ये कोशिश रहा है कि वो ये मैसेज दे, ये इम्प्रेशन दे कि वो 8 फरवरी के बाद से नहीं, वो अब से जो है चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुका है। मगर मेरे ख्याल में अब हम 2024 में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम में जिस तरीके से आज सियासी शऊर है, शायद माजी में इतना नहीं था, और इस तरीके से आप मॉडर्न दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया है, जहाँ आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस तरीके से इलेक्शंस नहीं चलते। माजी में तो ज़रूर एक मियाँ साहब का तरीक़ाकार ही ये था कि इलेक्शन से पहले इम्प्रेशन दे कि मैं जीत रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम तो जीते हुए कोरा के साथ देना चाहेंगे और बनूंगा वज़ीर। इस दफ़ा मेरे ख्याल में मियाँ साहब को 8 तारीख को पता जाएगा कि कराची के अवाम या पूरे पाकिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं है। बिलावल साहब, अवाम में तो ठीक है, ये 2024 है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम भी बाशऊर है, बात है हमारे सिस्टम की, उस सिस्टम की जहां आरटीएस भी बैठ जाता है, उस सिस्टम की जहां से फॉर्म 45 को बाहर नहीं लेके जाने दिया जाता है, उस सिस्टम की जहां पर 8 बजे रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, रात को 3 बजे रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। व्हाट अबाउट सिस्टम? ये सिस्टम बदला है। इस दफ़ा तो पूरा पाकिस्तान के अवाम ने मिलके 2018 के इलेक्शंस के एक्सपीरियंस देखा है। इस बार कोई किसी को ये पूरा मुल्क में इजाज़त नहीं देंगे कि वो फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग एजेंट्स जो है वो पोलिंग स्टेशन से नहीं निकलेंगे, और हम
अब पाकिस्तान के अवाम की ताकत पे इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शंस जीत के दिखाएंगे। आप पंजाब में आए, आपने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की। मैंने आपका हल्का NA 127 खुद वहाँ जाकर कवर किया, लोगों से वहाँ बात की, और लोग मुतमईन इसलिए थे कि आप इलेक्शन से पहले वहाँ काम होना शुरू नहीं हुआ। आपका जो इंतखाबी दफातर है वहाँ पर, जो पीपल्स पार्टी के, वो 2-3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं, ख़वातीन को पैसे दे रहे हैं, जो लोगों के लिए तसल्ली वाली बात थी। लेकिन मरियम नवाज़ आपके पंजाब आने पर कहती हैं कि कुछ लोग सिंध से आए हैं जहाँ स्कूलों में आज भी मवेशी बंधे हैं, कुछ लोग वहाँ से आए हैं जहाँ पर आज भी घुटनों घुटनों पानी खड़ा होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक लाहौर की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में, हम इस जमात बेसिकली पैदा हुआ तो लाहौर में पैदा हुआ, और हमें एक साजिश के तहत पंजाब की सियासत से आउट रखा गया, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता अपना स्पेस वापस लेंगे। जहाँ तक जो बातें, ये माल पेशी हमारा तो स्कूल्स में नहीं है, पता नहीं वो क्या करते हैं अपने स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में तो बच्चे होते हैं। मसला ये है कि ये लोग जो है ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते। आप मुझे बताएं, मरियम शरीफ साहिबा हो, मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहा है, वो फिर आप कह रहे हैं बन रहा है, फिर आप कह रहे हैं बनना चाह रहा है, वो क्या एक रात से ज़्यादा उसने कभी कराची में गुजारा है? इसमें इस सड़क जिससे हम अब चल रहे हैं, किमारी से रास्ते होते हुए हम लियारी पहुँच रहे हैं, क्या इन गलियों में इन दोनों ने कभी अपना एक कदम रखा है? अब आपको जवाब में ये मालूम होगा कि ये जो टीवी पे चलते हैं, जो अपना बयानिया है, वो इसी पे जोर देते हैं। कराची के अवाम अपना काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि जब से बिलावल भुट्टो सियासत में इन्वॉल्व हुआ है, तो पहली बार कराची के सेहत के इदारे अब मियारी इदारे बन गए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सेहत के इदारे बन गए हैं, और मुफ्त इलाज हो रहा है, चाहे वो दिल का NICVT में इलाज हो, JPMC का जो स्टैंडर्ड्स है वो पूरा कराची के अवाम वहाँ मुफ्त इलाज करवाते हैं। NICH में कराची के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने इलाज करवाते हैं। तो वो जानते हैं कि जब से मैं आया हूँ कम टाइम में, मियाँ साहब तो 30 साल से सियासत में हैं, मुझे अब उतना मौका नहीं मिला जितना मुझे स्पेस मिला है। मैंने काम पे ही फोकस किया है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं था, और ये लाहौर वाले आके एक सड़क पे मेट्रो खड़ा करके कहना चाह रहे थे कि हमने कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला ख़त्म कर लिया, मगर जब तक पीपल्स पार्टी ने पीपल्स बस सर्विस शुरू नहीं की, हमने अभी हाल ही में जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे हम कम कीमत में कराची के अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिलवा रहे हैं। इसमें कराची के ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस हमने शुरू किया, ताकि उनके लिए एक ऐसा सहूलत फराहम हो। इसी तरीके से हम कराची के जो बुनियादी इश्यूज़ है उनका हल निकालने के लिए वफाकी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने हाथ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कराची के अवाम का इशू गैस है, कराची के अवाम का इशू बिजली है, कराची के अवाम का इशू पानी है, और ये तमाम इशूज़ वफाकी हुकूमत के दायरे में आते हैं। चाहे वो इरसा अकॉर्ड के मुताबिक जो पानी मिलना चाहिए जो हमें नहीं मिलता, चाहे वो बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहना, चाहे वो कराची के अवाम को गैस से महरूम रखना, या अगर गैस मिलता भी है उसके कीमत में वो अदा नहीं कर सकते। ये तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मैं कराची के अवाम से अपील कर रहा हूँ कि मैंने नेशनल असेंबली के उम्मीदवार को मुंतखब करवा दें, ताकि मैं वफाक में बैठ के यहाँ के मसाइल हल कर सके। बिलावल साहब, यहीं से बात शुरू करेंगे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बात यह है, जो तनकीद हो रही है वो ये है कि पिछले 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में रूल कर रही है। मंशूर आप लेकर आए हैं, बहुत ज़बरदस्त आपका मंशूर है, जिसमें आपने यूथ को भी एड्रेस किया है, ख़वातीन के लिए आप काम कर रहे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, ज़ाहिर है हर एक के मंशूर में ये चीज़ें हैं। लेकिन आप पर तनकीद ये हो रही है कि पिछले 15 सालों में अगर ये मंशूर वाली बातें आपने एड्रेस की होती तो आज ये हाल ना होता। मेरा ख्याल में ये तनकीद जो होता है वो इग्नोरेंस के मबनी पे ये तनकीद किया जाता है। जो 15 साल हमारा पार्टी का हुकूमत रहा है, ज़रूर रहा है। जहाँ तक कराची का सवाल है, या तो बल्दियाती निज़ाम हमारा अपोजिशन के हाथ में होता था, और काफ़ी मसले
हमें हमारे लिए काफ़ी रुकावटें काफ़ी मसला था यहाँ का। हम जितना काम कर सके हमने ज़रूर की, कुछ का मैंने तो जिक्र किया, मगर वो एक बड़ा रुकावट जो हमारा कराची के हद तक काम करने की बात था, अब वो MQM का कब्ज़ा हमारा KMC पे, अब वो कब्ज़ा हमने छुड़वा दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये पहली बार होगा। ये पूरी मुल्क में ऐसा निज़ाम नहीं है। लाहौर में अगर सूबाई हुकूमत मियाँ साहब के पास है तो बल्दियाती निज़ाम भी मियाँ साहब के हाथ में। पेशावर में अगर खान साहब के पास, तो यहाँ ये मसला मुसलसल चलता आ रहा है, जिससे एक बिल्कुल ज़रूर मैं कहूँगा एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उम्मीद है कि इस बार यहाँ के अवाम हमारे साथ देंगे और हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कराची में कैसे काम किया जा सकता है। आप नेशनल असम्बली की 3 जगहों से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, राइट? एक आप लाहौर से लड़ रहे हैं, एक आप कंबर शहदादपुर से लड़ रहे हैं, एक लाड़काना से लड़ रहे हैं। अगर आप लाहौर की सीट जीत जाते हैं, आप वो सीट रखेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अल्टीमेटली ये तो पार्टी का फैसला होगा कि कौन सा सीट रखना है, मगर हमारा जो कैंपेन चल रहा है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। उम्मीद यही है कि हम ही जीतेंगे। और मुकाबला इस वक्त हमारा लाहौर का कारकुन, लाड़काना के कारकुन और कंबर शहदादपुर के कारकुन के दरमियान है कि कौन हमसे सबसे ज़्यादा लीड दिलवा सकते हैं। आपको नहीं लगता इस बार आपके लिए भी मैदान साफ है? इस बार नून लीग के लिए भी मैदान साफ है? 2018 के इलेक्शन में कराची से 14 सीटें जीत कर गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब में भी उन्होंने बड़ी सीटें जीती थी, तो इस बार आपके लिए आप लगता है कि आसान है? तो कराची में तहरीक इंसाफ जीते तो नहीं थे, उनको कराची जो है वो उनको दिया गया, और कराची का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से यहाँ धांधली किया गया। और यही वजह है कि इस बार हम जोर दे रहे हैं अपने लोगों को कि आपने हर कीमत में पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं निकलना। और हम जहाँ तक मैदान साफ़ है, मैं उतना साफ तो नहीं कहूँगा मैदान को, लेकिन जैसे भी मैदान आपको डाउट्स हैं इलेक्शन की शफाफियत पे है वो मैंने शेयर किए हैं, मगर साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात देखे हैं, और हमने चाहे वो ज़िया का दौर हो, चाहे वो मुशर्रफ के दौर हो, चाहे वो मियाँ साहब के दोनों जो पहले दौर थे, तमाम दौर हम भुगते हैं। और इसमें हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता था, तब भी इलेक्शन लड़ते थे। इस बार भी जो भी हमारी शिकायतें हैं अपनी जगह, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम आवाम पे एतमाद करते हैं, आवाम हम पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कोशिश भी हो तो वो कोशिश नाकाम रहेगा और आवाम जीतेंगे। आवाम की ताकत से हम वोट लेवल प्लेइंग फील्ड की ना होने की आप शिकायत करते रहे, लेकिन जब बाप पार्टी के लोग आपके साथ शामिल हुए, ज़्यादा लोग नून लीग के साथ शामिल हुए, तो कहा जाने लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत अब खत्म हो गई है। देखो, मेरा ख्याल में लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशंस देते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। मेरे जो शिकायत है वो इस बात पे मबनी है कि जो हमने रिफॉर्म्स लेकर आए थे पीपल्स पार्टी ने, ताकि इंटरिम हुकूमत जो है वो इम्पार्शल रहे, वो ये था कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में बैठ के कंसेंसस के साथ इंटरिम हुकूमत बनाए। इस बार खान साहब ने मैदान छोड़ा, पार्लियामान से निकला, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा राजा रियाज साहब संभाल रहा था, जो कि आज नून लीग का टिकट पे इलेक्शन लड़ा। मैं अवाम की तरफ देख रहा हूँ, अवाम से अपील कर रहा हूँ कि 8 फरवरी को इतना बड़ी तादाद में लिख लें कि जो भी इनका साजिश होगा, आप अपने वोट की ताकत से इनको नाकाम करें। अगर नवाज शरीफ जीत जाते हैं, आप इलेक्शन के रिजल्ट्स एक्सेप्ट करेंगे? अगर मियाँ साहब इलेक्शन जीत जाता है तो कोई सियासतदान जो है वो इलेक्शन में हारना कोई बड़ी बात नहीं है। सही। और हम मियाँ साहब या जो भी जीते उनको ज़रूर कबूल करेंगे। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मैं बस मियाँ साहब से अपील इतना ही करूँगा कि अब 30 साल से सियासत में रहा है, और ये अभी इसका आखिरी इनिंग्स है। अच्छा। जो भी होता है आखिरी इनिंग्स, फिर मरीम नवाज की शुरू हो तो जिसकी भी बारी अपनी जगह, लेकिन अपनी आखिरी इनिंग्स में अपना लेगेसी जो है, जो आखिरी अपना चैप्टर लिखा जाता है कि मियाँ साहब की सियासत का, उसको अच्छा। सोचना चाहिए कि क्या ज़रूर उसको सोचना चाहिए कि मेरा आखिरी चैप्टर में कैसे पाकिस्तान के अवाम मुझे याद करेंगे। आपका शहबाज शरीफ के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे तो अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा मेरा ख्याल में एक किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप था, और जो हमारा
प्रोफेशनल काम था वो बड़ा अच्छे तरीके से चले। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की मेहनत की बात है उस पर शक नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ साहब को वैसे तो उसका इंप्रेशन है कि वो बड़ा गुड गवर्नेंस करने वाला है, डिलीवरी करने वाला है, मगर उसका वो इमेज को एक धचका तो ज़रूर मिला है, और वो धचका इसलिए कि उसका अपना भाई ने उसका जिस तरीके से साथ देना चाहिए था वो नहीं। तो आप उस वक्त तनकीद क्यों नहीं की? उस वक्त आपको अपनी वजारत छोड़ देनी चाहिए थी कि आप इतना डिपेंडेंट थे लंदन के फैसलों पे। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और जहाँ तक जब इन्होंने ये फैसला किया कि हम सब ने इतना मुश्किल से मिल के मेहनत की IMF डील को हासिल किया था, और तब जब इन्होंने अब खुद ये फैसला लिया कि इससे अब हम अमल दरामद नहीं करेंगे और वही काम रिपीट कर रहे थे जो खान साहब कर रहे थे, तो मैंने चाहा कि मैं हुकूमत को छोड़ूं। अच्छा, आपने चाहा? मैंने बाकायदा अपने वालिद के पास किया, पार्टी के पास किया, और मैंने कहा देखे मैं इस तरीके से नहीं चल सकता। अच्छा। मगर वो उस वक्त ये फैसला किया गया कि एक जब वालिद साहब ज़बान देता है तो वो ज़बान पूरा करता है, और हर दूसरा दिन एक ऐसा मसला खड़ा हो जाता था कि कभी ये जो मई 9 का वाक़या या उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमहूरी जो अक़लियत का फ़ैसला को अक्सरियत में तब्दील करना, इस किस्म वो उन मौके पे ख़ास तौर पे मेरा वालिद साहब कहता था कि ये ऐसे मौके नहीं हैं कि आप डिच करें। वो अपनी जगह, मैंने अपनी जो राय है वो मुसलसल शेयर करता रहा, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को बेहतरी के लिए या उसका हाथ मजबूत करने के लिए तजवीज़ देता रहा, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हम उसमें कामयाब हैं। हुकूमत के हर फैसले में आप साथ थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत खत्म हुई PDM की तो आपने उनको महंगाई का जिम्मेदार, आपने कहा नून लीग महंगाई लीग, आपने उनको जिम्मेदार करार दे दिया, जबकि वहाँ सारे फैसलों के साथ खड़े होते थे आप। मेरा ख्याल में जो फैसले जिसमें हमने कंसल्ट किए जिस पर हमारा कंसेंसस फैसले थे, वो तब भी ऑन करता था, आज भी ऑन करता है। जहाँ तक ये IMF डील को सैबोटाज करना, जिस पे हमने तनकीद खान साहब पे किया था, इस पे तो हम कंसल्ट नहीं हुए थे। दूसरे ऐसे फैसले हैं जिस पे हम कंसल्ट नहीं हुए, और आखिर हम कोalition गवर्नमेंट था, मैं अपने वजारतें संभाल रहा था, अपना पार्टी अपना वजारतें संभालते हैं, जो उनके वज़ीर थे वो अपने वजारतें संभाल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम के हक़ है। हम ये नहीं हम कह रहे कि अपना कारकर्दगी पे आप फैसला करें। मैं अब आप मुझसे वज़ीर दाखिला के किरदार पे सवाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो वज़ीर ख़ारजा नहीं था, मैं वज़ीर दाखिला नहीं था, मैं वज़ीर ख़ारजा था। तो मेरा ख्याल में ये जो यही तरीका है, जब भी कोalition गवर्नमेंट इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो वो अपने अपने कारकर्दगी पे इलेक्शन। तो उस 18 महीने के एक्सपीरियंस को देखते हुए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर शहबाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे बिलावल साहब? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मुझे नज़र आ रहा है कि जिस किस्म की सियासत वो करना चाह रहे हैं, ये पुराना नफरत और तकसीम की सियासत जो आज तक कर रही है, मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मैं इस पुराना सियासत के साथ नहीं दे सकता, और मैं इनका कोalition पार्टनर तो मेरे लिए बनना बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल या नामुमकिन होगा, लेकिन जो अगर वो नए सियासत करना चाहे, ये पुरानी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहे, पाकिस्तान को एक नई सिमत की तरफ ले, मैं उनके कोalition पार्टनर ना भी बना मगर मैं उस स्टेप को सपोर्ट करूँगा। अगर वो ये पुरानी सियासत करेंगे, ये गैर जमहूरी सियासत करेंगे, वो वोट की इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवाएंगे, तो मैं डट कर उनका मुकाबला करूँगा। आप अपोजिशन में रहना पसंद करेंगे? मैं अगर ये वही पुरानी सियासत नफरत और तकसीम की सियासत करेंगे तो मैं नफरत और तकसीम की सियासत को अपोज करूँ। मसला ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में हो या नून लीग, तो दोनों पे इल्ज़ाम लगता है ये एक दूसरे के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो ऐसी अपोजिशन का भी क्या फ़ायदा? मैं समझता हूँ कि ये जो तनकीद कर रहा था वो गैर सियासी शख्स था। हम एक दूसरे के सख्त मुखालफत करते हैं, मगर हम दायरे में रह के, सियासत के दायरे में रह के, पार्लियामान के स्पेस में रह के, और हमारा इख्तलाफात ही थे। हम इस इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी तक नहीं लेके जाना चाह रहे थे, और हम किसी और को, किसी थर्ड फोर्स को हमारा इख्तलाफात का फ़ायदा लेने का मौका भी नहीं देना चाहते। तो ये मौका नहीं, ये पूरी दुनिया में
अगर आप सियासी मुखालफत करते हो, सियासी तौर पे डिफरेंट मुख्तलिफ राय रखते हो, इसका ये नहीं मतलब कि इसको आप ज़ाती दुश्मनी में पहुँचाएँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये पोजीशन है, और अगर इस मुल्क में चलना है आगे तो सारे सियासतदान को अपना रूल्स ऑफ द गेम तय करना। आपने ये कहा कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो सियासी मुकदमात, सियासी कैदियों को रिहा करूँगा। आपके ख्याल में इमरान खान सियासी कैदी हैं? मैंने जो कहा, मैं सियासी कारकुन का जिक्र कर रहा था कि मैं तमाम सियासी कारकुन को रिस्पेक्ट करता हूँ, और हमारा किसी भी दौर में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी नहीं रहे, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो सियासी कारकुन कैदी है उनको मैं रहा करूँ। इसको करने के लिए मुझे ट्रूथ और रेकिस खान साहब का कन्विक्शन हुआ है, उसका तो अपील के फोरम्स आगे हैं, मगर जो मैं सियासी कारकुन का या सियासी मुखालिफों का बात कर रहा हूँ, वो ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन बना के ना सिर्फ आज के मगर हमारा पूरा तारीख़ में जो भी नाइंसाफ़ी की शिकायतें हैं उनको देख के, उनको रिजॉल्व करके, उनको रेकन्साइल करके आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर उस ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन ने किसी का निशानदेही की कि ये असली सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल नहीं है, ये सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकार होते हुए जेल में है, तो ज़रूर मैं उनको रहा करूँगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये इद्दत में निकाह जैसे केस पब्लिक फोरम्स पर लेकर आना, क्या ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हैं? आप समझते हैं कि इस तरह के घरेलू मामलात को उछालना नहीं चाहिए? मेरा सियासत तो इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता। मैंने हमेशा इस किस्म की सियासत की ही नहीं जो ज़ातियात पे कोई इल्ज़ाम तराशी। ये तो खान साहब की तो सियासत रहा है, और अगर ये किसी भी खान साहब की मुखालिफ के लिए इस किस्म का फ़ैसला आता तो मेरा ख्याल में वो जिस तरीके से जश्न मनाता वो आपको भी मालूम है। मगर मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि मैं इस डिसीजन का दिफा करूं। मैं समझता हूं कि ना पाकिस्तान की अदालत में, ना पाकिस्तान की सियासत में, ना पाकिस्तान की मीडिया में इस किस्म की बातें होने चाहिए। और मेरे जैसे नौजवान नस्ल बहुत ही मायूस है कि हमारा निज़ाम कुछ इस किस्म का बन चुका है कि हमें ये दिन भी देखना पड़ा। उम्मीद ये है कि आगे जाके हम इस किस्म की तरीक़ेकार को से आगे बढ़ते हुए मुल्क को एक सही सिमत पे लेकर आए, जैसे इस किस्म की चीज़ें आगे जाके। आने वाले वक्त में जरदारी साहब सदर बन सकते हैं, सदर पाकिस्तान? ज़रूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कैंपेन चल रहा है और हमारा हर ओहदा के लिए उम्मीदवार है, और मेरा तो मुतालबा यही होगा कि सदर जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और इलेक्शन जीत कर बिलावल वज़ीर आज़म बने। वो तो इलेक्शन पहले होगा इंशाल्लाह ताला PM का, फिर बाद में सदर का होगा, सेनेट का होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं। बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। पीपल्स पार्टी कराची में आज रैली निकाल रही है, लोगों की एक बड़ी तादाद है, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, सबसे पहले मेरा सवाल, 2018 और 2024 के इंतखाबात में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? 2018 के बाद अगर मैं सूबा सिंध तक पहले बात कर लूँ, हम उस वक्त भी हमने सूबा सिंध में तकरीबन रूरल एरिया पूरा स्वीप किया था। कराची में हमारी सीटें कम थी जो हमने जिस पे मेहनत की, और अब हमारा मेयर कराची का है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी साइजेबल नंबर लेंगे। हमारा अपना असेसमेंट जो है कि हम सूबा सिंध के अंदर मोर देन 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास होगी इंशाल्लाह ताला। एब्सोल्युटली मच मोर देन दैट। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होकर बात कर रहा हूँ, और उसका रीज़न है पिछले बार 37 रूरल सीट्स हैं MNAs के आउट ऑफ 61, उन 37 में से हम 33 जीते थे, जो 4 हारे थे। एक थी घोटकी की सीट, अली गौहर महर साहब के भाई जीते थे। अली गौहर महर साहब ने पार्टी ज्वाइन कर ली, वो हमारे कैंडिडेट हैं। दूसरी सीट हमारे थे गौस बख्श महर वाली, गौस बख्श महर ने पार्टी ज्वाइन कर ली, वो हमारे कैंडिडेट हैं। तीसरी सीट हम जीते थे, हारे थे, जहाँ मोहम्मद मियां सुगरो जीत गए थे, और वहाँ पे इजाज जखरानी साहब ने बड़ी मेहनत की है, वेरी वो भी निकाल लेंगे इस बार। एब्सोल्युटली। चौथी सीट मदीन की हम हारे थे, जहाँ तहमीदा मिर्जा साहब को तीसरी काउंट में 900 वोटों से जिताया गया था।
इस वक्त पोजीशन ये है कि वो खुद खड़ी भी नहीं हो रही, उनको उनके बड़े गिले शिकवे हैं कि जो भी उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है। अगर ऐसा होता तो 5 साल हुकूमत थी, उनको तो खुलेआम इजाज़त थी कि जो चाहे करें। अभी तो उनकी अपनी शॉर्ट कमिंग है जिसकी वजह से उनके साथ ये हुआ। आई वुड कमेंट ऑन दैट, वो तो उनका यही ख्याल होगा और क्या कहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है ये अंदरूनी सिंध की जमात है, रूरल एरियाज के वोट बहुत ज़्यादा हैं। अर्बन अगर बात करें इन इलाकों की तो वहाँ कितना मजबूत है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अर्बन एरियाज में आज हम कराची में हैं, आप हमारे साथ हैं, आप चलेंगे सारा दिन। बिलावल साहब ने आज सेकंड लास्ट डे कैंपेन का, कल लास्ट डे और बिलावल साहब ने सेकंड लास्ट डे है कराची में, एंड ही इज गोइंग टू गो थ्रू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कराची। आप देख लेंगे पिछले 2022 में हमने आफ्टर द 2020 रेंज और 2022 में हमने जो काम किया शहर के अंदर, मेयर के इलेक्शन हुए, MQM को हमने इतना कहा कि जी आप इलेक्शन लड़े, उन्होंने बाइकआउट किया, बिल्कुल। इसलिए कि वो समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी से नहीं जीत सकते और अगर वो हार जाते हैं तो उनकी जनरल इलेक्शन में बहुत खराब पोजीशन होगी। हमने जीते, मेयर हमारा बना, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे इलेक्शन। अभी भी देखिए वो जो हार जाता है वो यही बात करता है। अभी 2023-24 के इलेक्शन में आउट ऑफ द 22 सीट्स मेरा ये ख्याल है कि हम कराची की सबसे बड़ी जमात बन के निकलेंगे और इट इज़ वेरी क्लियर, हम 8 से 12 सीटें जीत रहे हैं कराची में नेशनल असेंबली। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये नहीं है कि पिछली बार 2018 में कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा टफ टाइम दिया था, 17 सीटें तो वही ले गए थे। इस बार तो मैदान खुला है, साफ है, तो मुकाबले पे कौन है? 2018 में मैं बोलना नहीं चाह रहा, PTI ने जो 14 सीटें निकाली थी, मेरा ख्याल है 3-4 से ज़्यादा उनकी नहीं बन रही थी, बाकी थी वो मैनेज में थे। मैंने कहा नहीं, अब तो इतनी ओपन स्टोरी किसी हुई और ये तो MQM भी बहुत कह रही है। हम सिर्फ इस दफ़े चाह रहे हैं कि फेयर फ्री इलेक्शन हो, कोई मैनेजमेंट ना हो और जो जीते, PTI अगर जीत के भी सीट जीते, अगर उनके जो कैंडिडेट्स हैं, PTI ने अपने साथ इतने खुद अपने ईगोज में आके उनके चेयरमैन ने ऐसा किया है कि वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस के काबिल नहीं रहे। इस वक्त वोटर कह रहा है, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इज बिटवीन PML एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो भी PMLN की हुकूमत नहीं चाहता, उनको यही हमारी दरख्वास्त है कि अपना वोट ज़ाया ना करें। जो इलेक्शन लड़ रहा है PMLN से और जो इस पोजीशन में है कि PMLN से जीत सकता है वो पीपल्स पार्टी है, अपना वोट ज़ाया ना करें और पीपल्स पार्टी। इस बार हालात इसलिए भी मुख्तलिफ हैं, 2018 में MQM जो है वो बटी हुई थी, मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई थी। आज MQM भी यूनाइटेड है, इकट्ठी है, सारे धड़े मिल चुके हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है आप लोगों के लिए, कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है ये भी? अच्छा है वो मिल गए हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट मेरा नहीं ख्याल है, बिकॉज MQM अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन और आप भी पता कर लें, वो कोई कामयाब जलसा नहीं कर सके हैं, वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। नून लीग में वाले जो पंजाब में बात हम सुन रहे हैं, वो कहते हैं जी साड़ी गल हो गई है और उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म लाने में कामयाब हो जाएगी? इंशाअल्लाह ताला, और उसकी रीजंस है। देखिए, लोग नहीं चाहते कि PMLN की हुकूमत आए उनके पास। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही लीडर है जो चारों सूबों में गए, उन्होंने बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग की है, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है अपने वोटर्स के लिए, स्कूल की आवाम के लिए। किसी कोई और पार्टी अभी तक प्रोग्राम मंशूर जो PMLN ने दिया बहुत लेट जाके, और उसमें भी मैंने सुना था खुद मियां नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने जब तकरीर की उन्होंने कहा जी इन्होंने कह तो दिया, पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये है हम लोगों पर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ मंशूर दिया है, उस मंशूर पे अमल दरामद करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी दिया है कैसे करेंगे, और उन्होंने सिंध में ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। घरों की बात कर रहे हैं, 30 लाख घर, हम 21 लाख घर इस वक्त सिंध में बना रहे हैं पूरे के। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो पार्कर ऊपर बोर्ड में पूरे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और हर चीज़ के लिए उन्होंने अपनी जो रिसोर्सेज है उनको भी आइडेंटिफाई किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वीक है। पंजाब में आप जाकर देखें, जो उनकी अपोजिट जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब आई है, बड़ी तनकीद भी हो रही है, लेकिन मैंने खुद देखा है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन किया, स्पेशली जो बिलावल भुट्टो साहब का हल्का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त आप लोग कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद का रास्ता पंजाब से होके ही जाता है, पंजाब से जो सीटें ले
ले लेता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी उम्मीद ये है कि जो लोग PMLN को नहीं चाहते वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें। और आप लोगों ने तो PTI के वोटर से भी कहा था, आप लोगों ने तो PTI के वोटर से भी मैं कहा अभी भी कह रहा हूँ कि वो आपको इसलिए कि अगर वो चाहते हैं नून लीग ना है, PTI में कोई हाल नहीं है, उन्होंने अपने साथ खुद किया जो कुछ किया है, they want to stop PMLN, तो उसका तरीका ये PTI है। का वोटर सपोर्टर आज भी इमरान खान के साथ है। वोट जाया करेगा, बेसिकली तो वोट जाया करेगा ना, इसलिए कि उनकी जीतने के कोई चांस नहीं। उनके कैंडिडेट और कैंडिडेट जो जीत भी जाएंगे, जो हम देख रहे हैं, आपको भी ज़्यादा पता होगा, उनका पता नहीं कि वो कल को क्या करते हैं। आपको जीतने क्या के लगता है जो कैंडिडेट आजाद खड़े हो रहे हैं वोट उनको मिलना है या इमरान खान के नाम पे मिलना है? अगर मिल भी जाए तो वो कहाँ जाएंगे आज़ाद, उनका खुद पता नहीं है। वो अपना वज़ीर आज़म ला सकते हैं। नहीं ला, इतने लोग इतने जीतेंगे नहीं। अच्छा, और हम तो ये कह रहे हैं कि उनको वोट ना दो, पीपल्स पार्टी को वोट दो, जो आपको बता रही है कि हम PMLN के खिलाफ हैं। उनका खुद पता नहीं उन इंडिपेंडेंट्स का कि वो कल को किसके साथ जाएंगे। तो आपको लगता है कि आजाद उम्मीदवार जीत कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हॉर्स हूँ। ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं, आपने पता नहीं खुद से ये कहा है। मैं तो कह रहा हूँ PTI के वोटर्स को कह रहे हैं कि उन्हें PMLN को रोक रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट करें। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए नहीं कह रहा मैं। नहीं, अगर जीत जाते हैं तो जाहिर है आप लोगों की कोशिश तो होगी। वो जीत जाते हैं, वो हमसे ज़्यादा फिर रिसोर्स और PMLN है, वो उधर चले जाएंगे। अच्छा, फिर वो उधर चले वो जाएंगे। उधर चले जाएंगे और उसी को हम रोकना चाहते हैं कि आप वोटर्स अपना वोट ज़ाया ना करें, और अगर एंटी PMLN हुकूमत बनानी है तो आप पीपल्स पार्टी को वोट करें। अच्छा, पिछले 2 दिन जो कराची में बारिशें हुई हैं, बड़ी तनकीद हुई, फिर कहा कि जो बड़ा आप लोगों ने मंशूर दे दिया है, अगर इस मंशूर पर 15 सालों में अमल नहीं हुआ और सिंध अंदरूनी सिंध की ये हालत है तो कौन यकीन करेगा? अच्छा, बारिश हुई थी परसों रात को, 35 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश हुई थी, ये मैंने मेट से पता किया। यू डिज़ाइन अ सिस्टम एक कैपेसिटी में, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बावजूद 8-10 घंटे में शहर की मेजर आर्टरीज, आप भी पता नहीं कब आई है कराची। मैं कल रात में आई हूँ। आपने कहीं पानी देखा? नहीं, मैंने कल कहीं रात पानी नहीं देखा। तो ये ऑब्वियसली जिस वक्त बारिश होती है, बहुत तेज बारिश हुई थी, तो रोडों पे पानी होता है। आपको आज से 1-1.5 साल पहले न्यूयॉर्क के विजुअल्स ही आपने वो ही देखे होंगे कि वैसे इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर में भी बड़ी ज़बरदस्त सड़कें हैं, अंडरपासेस में, वहाँ पे भी पानी खड़ा होता मैं है। वही कह रहा हूँ, वो बात कर रहे थे वो मियाँ शहबाज शरीफ के, भी किसी ने मुझे सवाल किया, मैंने कहा अगर इतना अच्छा काम किया होता तो बारिश में वो टोपी और छतरी लेके नहीं घूम रहे होते, सेम हाउस में बैठे होते, पानी निकल जाता। तेज बारिश होती है, कुछ देर के लिए पानी जरूर जमा होता है, पर उसको कितने इफेक्टिवली आप इवैक्यूएट करें पानी को, वो मेयर ने करके दिखाया। और मेयर की बात पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो शहबाज अगले वज़ीर आला सिंध के कैंडिडेट फिर मुराद अली शाह हैं। नहीं, वो पार्टी की लीडरशिप है, हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होता, पार्टी लीडरशिप चूज करती है। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम जस्ट बन सकते हैं, आपकी बन सकते हैं। पार्टी लीडरशिप किसी को बनाए, मैं किसी को ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया।